सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव सालपुर में। जानेंगे लोगों का रुझान की किस तरफ है, कितने हुए विकास के कार्य, कहां जो जनता है अब की बार जीत का जो ताज है किसको पहनाने वाली है, विकास के मुद्दे को लेकर, पार्टी को लेकर या किसी प्रत्याशी को लेकर। जानेंगे लोगों की जुबानी क्या कहना है। ये तो भविष्य में आने वाली 25 तारीख को ही पता चलेगा कि विजय का जो साफा है, जीत का जो सेहरा है वो किसके सर पर बंधने वाला है। लेकिन फिलहाल आम जनता है जो मानस और मन बना चुकी है कि आखिरकार वो वोट दे किसको रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम देनू है। किसको वोट दे रहे हैं? टीकाराम जूली, कांग्रेस को। कांग्रेस को दे रहे हैं या प्रत्याशी को देखकर वोट दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को भी प्रत्याशी को, दोनों को देख के दे रहे हैं। विकास कार्य की बात करें तो क्या क्या विकास कार्य हुआ आपके? तो गंगा बहा रखी है भाई, कोई कौन कौन से कार्य किए? कार्य हमारे यहाँ पर देखो 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, किट मिल रही है, पेंशन बढ़ा दी है, सारा काम हो रहा है। 100 यूनिट बिजली घर की फ्री है, 2000 किसान की फ्री है, 25 लाख तक का मतलब तो चिरंजीवी योजना है जो उसको फ्री इलाज हो रहा है। 15 लाख का वैसे मतलब बीमा है किसान की, अगर अकाल मृत्यु हो जाएगी तो 40, कोई भी अगर गाय या पशु गुजर जाए तो उसके लिए 40,000 रुपये पशु के लिए उसके दे। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो रुझान है वो किस प्रत्याशी को जा रहा है और किस क्यों जा रहा है वो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जी क्या नाम है आपका? अली हुसैन। किसको वोट दे रहे हैं आप? कांग्रेस को। अच्छा, भाजपा से जो प्रत्याशी है जयराम जाटव, मैंने जब आमजन से पूछा और भी गांवों में सर्वे किया तो उनका कहना है कि उनकी बेटी उनके सामने प्रतिनिधि के रूप में है, जो अपने परिवार को नहीं मना पाया वो आमजन को कैसे मनाएगा। क्या कहना है आप? उनका घर का मामला, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम तो टीकाराम जूली को वोट दे, कांग्रेस को। अच्छा, और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। जी क्या नाम है आपका? हनीफ है जी मेरा नाम। किसको वोट दे रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, टीकाराम जूली को दे रहे हैं। टीकाराम जूली को। क्यों दे रहे हैं भाई? अच्छो प्रतिनिधि कैंडिडेट बढ़िया है, स्वभाव अच्छो है और 2 बार रह लियो हमारे सु, और कैबिनेट मंत्री रह के भी बच्चा से भी बात करे और हर आदमी के कार्ड पहुंच जाए, हर आदमी के साथ लगे, ब्याह में, शादी में, कुआ पूजन में आयो रहे, 100 काम टाइम निकाल के भी। हाँ जी जी बताएं। जैसे कोई काम हो सबके साथ मिल के चलता है और सबकी हाजिरी बजाता है। इतना बड़ा आदमी हो गया, कोई गुमान नहीं है उसके अंदर, बहुत अच्छा आदमी है। तो लोगों में जिस तरीके का रुझान है आप देख पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो कार्य है उन्हीं को देखते हुए और उनका जो स्वभाव है उनको देखते हुए उनको वोटिंग की जाएगी। अभी हाल ही में तिजारा विधानसभा से बालकनाथ जो भाजपा के वहां से प्रत्याशी है, उन्होंने बयान दिया था कि अब की बार का जो चुनाव होगा भारत और पाकिस्तान का मैच जैसा होगा। इस तरीके के जो वो कंट्रोवर्सी करते हैं, क्या कहना है आप? ना हमारे तो एक तरफ ही होगा, अब कांग्रेस को ही। वो तो बेफिजूल में खड़े। लेकिन आमजन का ये भी आरोप है कि उनकी बेटी वो को नहीं मना पाए हैं और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं तो आमजन को कैसे मनाएंगे। वो भी विधायक रहे हैं पूर्व में। वो ना मना पाए कोई, वो खुद कोई के लिए सही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी खा को खा को सब ने। हाँ, मने कैसे बोली भाषा उसकी जो विधायक हो पहले, बाकी बोली भाषा से संतुष्ट ना है आदमी। हाँ, तो या लिए भी कुछ ज्यादा प्रभाव है या चीज को, अगर आदमी सही बात ना करे। नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, टीकाराम जूली जो है उन्हीं की पार्टी में पूर्व में मंत्री रहे हैं नसरू खां, उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन की करोड़ों रुपए के लेकर उनके ऊपर आरोप लगाया। क्या कहना है? ये गलत है, झूठ है। लेकिन नसरू खान ने प्रेस वार्ता करके इस चीज के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। वो झूठे दस्तावेज है, सब गलत है। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी है टीकाराम जूली वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, 1 नंबर आदमी। जी क्या नाम है आपका? किसको वोट दे रहे हैं? जूली। विकास को देखते हुए दे रहे हैं या पार्टी को देखते हुए दे रहे हैं? अरे विकास भी, पार्टी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। तो आमजन जो है उनका रुझान किस तरफ है हम आपको सुना रहे थे और दिखा भी रहे थे। आमजन का कहना है कि जो मेरे साथ में यहाँ पर बच्ची भी हैं ग्रामीण क्षेत्र की। जी क्या नाम है बेटा आपका? जानिस्ता। जिस तरीके से आप वोट डालोगे, आपका वोट है? हाँ। किसको वोट दे रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। आपको पता है कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कौन है? टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ग्रामीण क्षेत्र में आके ही नहीं देखा उन्होंने। नहीं, बहुत काम किया है। हमारे यहाँ पर पानी की सुविधा भी की है, 2 छोटी मोटरें करवाई है उन्होंने, और स्कूल जो स्कूल 5 तक थी उनको 8 तक करवाया है, 10 को 12 करवाया है, और सबको ड्रेस फ्री, खाना फ्री, सब चीज़ फ्री है बच्चों को स्कूलों में। अच्छी पढ़ाई है।
इस प्रकार से सब उन्हीं को वोट देंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से हाँ और इसी मुद्दे को देखते हुए आप वोट डालेंगे। हाँ। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सालपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, युवा भी है, साथ में बुजुर्ग भी हैं, सभी तरीके के लोग हैं। उनका जो मानस है, उनका जो रुख है वो विकास के मुद्दे को लेकर है, साथ में ही प्रत्याशी को देखकर भी है, क्योंकि उनके जो कार्यकाल के दौरान जो उनके काम हुए हैं वो एक आमजन गिना पा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है। किसको वोट दे रहे हैं आपकी बात? मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। पहले तो आप कह रहे थे कि आप भाजपा से जो प्रत्याशी जयराम जाटा उनको देंगे। नहीं मैं तो मैंने सुना था कहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन क्षेत्र में जो अशोक गहलोत ने काम किया है शायद ही कोई सीएम राजस्थान का कर पाया हो। जैसे कि टीचर्स वैकेंसी आई हैं अभी तो 21 फर्स्ट में 21,500 थी, तो टोटल जो 50,000 वैकेंसी थी थर्ड ग्रेड। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है जो लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की इतनी सारी वैकेंसी उन्होंने निकाल दी। आपको पता है जो थर्ड ग्रेड में अभी जो टीचर हैं वो तबादलों के लिए अब तक इंतजार कर रहे हैं, उनकी अब तक ओपन ही उन्होंने फाइल नहीं की। सर देखो तबादला अब मान लो 10,000 तबादले हों पूरे राजस्थान में, पर ऐसा तो नहीं कि 2 लाख तबादले सरकार कर दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब उनका कुछ हद तक ठीक है कि तबादले टीचर्स मांगते, पर उनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी तो हैं कि किसी को जहाँ भी उनकी सर्विस आई है फर्स्ट में तो 5 साल उनको वहाँ करना पड़े। तो ऐसा नहीं अब मान लो कोई भी नया टीचर लग जाएगा और सब जो भी टीचर लगेंगे वो अपने होम टाउन पे ही लगना चाहेंगे। हर कोई होम टाउन पे लगना चाहता है। शिक्षा की आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है उनकी सरकार में पेपर लीक हुए, युवा सड़कों पर आ गए। तो इसमें हम अशोक गहलोत जी को दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। किसको मानते हो भाई? कोई भी एक आदमी अगर गलत है तो एक आदमी गलत है, इसका मतलब पूरी लेकिन शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा और उनके साथ में दूसरे भी थे, उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं, आमजन उनके ऊपर आरोप लगा रही है पेपर लीक को लेकर। शिक्षा की बात करें तो आपका क्या कहना है? शिक्षा को लेकर अब अशोक गहलोत जी ने कानून निकाला है कि अगर कोई भी पेपर भर्ती में कोई भी अगर इंक्लूड पाता है तो उसका पूरी जो प्रॉपर्टी है जिसके पूरी उसको कुर्क कर दिया जाएगा और उसको मतलब गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रूल है अगर देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में। नहीं बिल्कुल नहीं। आज तक सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर कहीं भी स्टेट में हो, तो आज तक ऐसा तो कोई कानून पास नहीं हुआ है। चाहे आप योगी सरकार को देख लो, वो भी काम कर रहे हैं और वो भी गिनाते हैं भी ये काम, पर ऐसा तो उन्होंने भी एक्ट पास नहीं किया है। कंट्रोवर्सी की बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी तिजारा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं बालकनाथ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि अब की बार का जो चुनाव होगा भारत और पाकिस्तान का मैच जैसा होगा। इस तरीके की कंट्रोवर्सी भाजपा के जो लीडर है क्यों पैदा करती है, क्या कहना है आपका? सर इनकी जो विचार है सर, थिंकिंग्स हैं जो इनकी, तो वो ऐसी ही रही है हमेशा से कि आप राजनीति को 2014 से तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर दिया है सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं जैसे सिटी में जाता हूँ तो मेरे हिंदू दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा पाएंगे, पर सर इन लोगों ने इतना जातिवाद कर दिया है कि लोग सोचते हैं कि यार ये मुसलमान है शायद ऐसे होंगे, पर कोई भी अपराध या कोई करता है तो हर कोई है ना। अगर कोई मुस्लिम कोई अपराध कर जाता है तो सर उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, बल्कि करते तो हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं है सर हिंदू ही नहीं करते हैं, पूरे जो गलत है वो कोई धर्म से नहीं होता है। कोई गलत होगा, कोई गलत होता है तो खुद के अगर उनके जिस तरीके उसके अंदर थिंकिंग है, उसकी सोच है, उस तरीके से गलत होता है। मैं अभी पीछे के गांव का भी सर्वे करके आया था, आपके पास का ही गांव है, वहां पर आपके ही समाज के लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1200 रुपये एकत्रित करके पानी का बोर करवाया था टीकाराम जूली ने, क्या कहना है? हाँ सर ऐसा तो मेरे सुनने में नहीं आया, पर कुछ ऐसा नहीं है कि सर कोई भी सॉल्यूशन 100% हो जाए। सर अब मान लो 90% सॉल्यूशन हो गया हो, 10% रह गया, ऐसा तो नहीं है कि सर हर गांव स्मार्ट सिटी बन जाए। अब जैसे अब इस बार टीकाराम जूली जीतेंगे तो उसके फिर जो भी कमियां जो पिछले 5 साल में जो कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे तो 100% सर शायद मैं नहीं मानता कोई सी भी सरकार हो या कोई सी भी मंत्री एमएलए हो वो 100% काम कर पाएगा सर। जिस तरीके से ये बता रहे हैं साफ देखने को आ रहा है कि लेकिन कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं, मंत्री अगर इस तरीके से चंदा उठाकर गांव का कार्य करे तो क्या वो सही है? ये तो सारी बात गलत है। मंत्री कौन से चंदा ले रहा है जी? अभी आपके ही पास के मेरे पास में उस चीज का एविडेंस है। जी झूठ बोलने वाले आदमी वो गलत है। वो जो नल कनेक्शन जो ठेकेदार दे रहा है ना, उन्होंने 1100 रुपये के उसके जो पाइपलाइन दे रहे हैं ना, उनको नलकी दे रहे हैं जो घर के कनेक्शन के, उनसे मांग रहे थे, लेकिन 1-2 ने दिया, कोई नहीं दिया। 1-2 बदनाम करे, सबने मना कर दिया, नहीं दिया तो ठेकेदार उसको फ्री लगा गया, किसी ने नहीं दिया पैसा।
ये सारे बकवास है, ये चीजें झूठे बहाने बीजेपी वाले लगा अगर रहे हैं। 1200 रुपए लिए जा रहे हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार लिए जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बोर है तो अब यहाँ से आप पानी भर सकते हो, पर मुझे मेरे घर पे वहां ले जाना है पानी, तो उसके लिए तो सर वो पाइपलाइन तो लाना पड़ेगा ना। तो मेरे साथ में ये थे युवा, आप देख पा रहे थे, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी अभी सामने आई थी, जिनका कहना है कि हम जो वोटिंग अब की बार करेंगे वो विकास को देखते हुए करेंगे, क्योंकि उनके समय का जो कार्यकाल है वो बेहतरीन हुआ है, बेहतरीन कार्यकाल को देखते हुए करेंगे। जी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी मेरा नाम। जी किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? देखा वोट तो ऐसी बात है, जूली कला हम देना है जी। अब पार्टी तो दोनों इकट्ठी है खैरी जी, कमी कोई इसमें भी ना है नहीं तो जयराम, ये तो पार्टी तो है, बाकी जो दोनों कैंडिडेट है तो निखरते ही। अब देना तो वोट पड़ेगा जूली को, क्योंकि इसका व्यवहार सही है, आचार विचार सही, ये खड़ा है दिमाग का, एक तरह का बोलेगा तो कुछ और करेगा कुछ, इनका तो ये बात है। जूली जो कह दिया प्यार प्रेम से बिठाता है, इज्जत भी देता है, मेन बात इसके अंदर खूबी है, तो इसलिए हम वोट ही जूली को देंगे। तो आप व्यवहार और पार्टी को देखते हुए वोटिंग करेंगे? बिल्कुल साहब। कितने वोट होंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र 2,60,000 के समथिंग, 2,60,000 के समथिंग। नहीं आपके ग्रामीण क्षेत्र में, विधानसभा में नहीं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में। गांव मेरे में 1,000 वोट। तो कितने प्रतिशत वोटिंग किस पार्टी को ज्यादा जा रही है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? करीब 80% कांग्रेस को जाता है। 80% कांग्रेस। 80% तो साहब जाएगा। नाराजगी क्यों है? भाजपा से नाराजगी है, जयराम जाटव से नाराजगी? नहीं जयराम जाटव से देखो, एक तो पार्टी मेरे तो जयराम जाटव से नाराजगी। पार्टी क्या ऐसा विशेष कारण क्या रहा? ने तो बोली में इसकी सभ्यता, ने कोई मिठास है, वही गधा का गधा ही चाहिए, और प्रधानमंत्री बन जाए वो सको सही रहेगा। ये अभी कह रहा है बोले मेरे वेशभूषा को भाषा को बदल दूंगा, जब वृद्धावस्था में अब एंड बार तो हर आदमी गिर जाए, जब तो चहल पहल दूसरा अपना नहीं बाबूजी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उनकी बेटी है मीना जाटव, वो प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। आमजन का कहना है कि जो अपने परिवार और अपने बेटी को नहीं मना पाए, वो आमजन के विकास के कार्य को लेकर कैसे बात करेंगे, कैसे लोगों को मनाएंगे, क्या कहना है अब बताइए? ये भी साहब सत्य करी, बेटी भी उसके साथ बहुत दुराचार किया गया है, मार पीटी भी गई, उसके धन संपत्ति का जो पेट्रोल पंप था उस पर भी, जबकि पार्टनरशिप में था, उससे भी वंचित रख दी। 1 करोड़ रुपया का उसको वो से खा गए एक प्लॉट का चक्कर में। तो ये बेटी का ऐसा कहना हो तो जनता को कहीं भले करेगा। मेन बात ये है ना, नहीं तो बोली में नहीं भाषा में कोई भी इसमें कोई सहारा वाली बात नहीं है। और मेरा तो कोई काम आज तक नहीं तो किसी जूली से पढ़ा नहीं इससे पढ़ा, लेकिन उसका व्यवहार आचार विचार देख के हम जूली को वोट दें। आप व्यवहारता की यहाँ पर बात हो रही है, पार्टी को देखते हुए बात हो रही है, और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। मैं पिछले 4-5 साल से, आपने जो बताया कि इतनी जगह में ऐसा हो रहा है भारत पाकिस्तान का, मैं 4-5 साल से काम मतलब कि ये क्लिनिक कर रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मुसलमान हिंदू ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हो रहा है वो इस गांव के या हमारे देश के जिम्मेदार नहीं है। कोई क्या कह रहा है उसको हमें पता नहीं। रही बात आपके वोट देने की, हमारा करीबन 2 साल पहले मेरे पिताजी को अटैक आया था। हम बीजेपी को वोट देते थे हमेशा, ये नहीं ये मुसलमान इसके मैं दबाव कह दूँ, नहीं, हम बीजेपी को देते थे। पर अब की बार हम कांग्रेस को देंगे, क्यों हमारा काम जहाँ 2 लाख में होता था वहाँ हमारा ये जीरो में हो जाता, जन आधार कार्ड से फ्री में हुआ था बिल्कुल। तो हम अब बीजेपी हमको क्या देगी, हमारा काम हो गया। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पहला जो मुख्य बिंदु है आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब वसुंधरा सरकार थी उस समय भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी, तो योजना तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई। अच्छी बात है, हमने वोट दिया था, उनको नहीं दिया। उसके बाद ये गहलोत आया, इसने कंटिन्यू किया, बढ़ाया उसको, तो इसमें हमको फायदा मिला, हमको नहीं, इसको नहीं दिया। आपका कहने का मतलब ये योजना को सुचारू रूप से चलने दिया और उसमें बढ़त की है। हाँ जी जी जी, कम से कम अभी 15 लाख का कर दिया, दोबारा रिपीट, तीसरी बार रिपीट होगा तो और भी कुछ हो सकता है इसमें, कुछ 25 या कुछ जो भी है एक्स्ट्रा करेगा ही, कम नहीं करेगा। अभी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी, हमारे दादा दादी तो नहीं है, खैर माँ बाप हैं, उनको सबकी तनख्वाह रही है। जो गाँव में पहले किसी के पास 10 रुपये नहीं थे, अब सबके पास 1000-2000 हैं। देखिए, विकास के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, विकास आपके गांव में कितना हुआ है ये आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन सड़कों की बात करें तो वो विकास नहीं हुआ है, क्या कहना है? कुछ कमी रह जाती है। मेरा गांव हल्दीना है, मेरे गांव में जाके देखो सारा काम A1 नंबर है। हम अगर ये तो पिताजी का अटैक आ गया था, अगर नहीं आता तो भी हम हो सकता है काम को देखते हुए कांग्रेस को वोट देते। बाबूजी, सड़कों की बात करें, आपके सामने ही देखिए सड़कें किस तरीके की है। आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास जी सैंक्शन हुई है सड़क, ये अब बंद हो गया काम इस पे,
अब ये चुनाव होने के बाद तुरंत चालू, कुछ काम चल भी रहा है, गड्ढों में रोड वोड भी भर गए हैं, काम चालू है इसका, ये नहीं बंद नहीं, सैंक्शन है इस साइड। अगर आपको लगता है कि इस बार वो प्रत्याशी अभी तो प्रत्याशी हैं और जीत कर आते हैं तो आपके जो संपूर्ण अधूरे कार्य वो पूर्ण होंगे? बिल्कुल पूरा होगा। कौन कौन से अधूरे काम है आपके गाँव? हमारे यहाँ पर जैसे रोड है तो ये सेक्शन हो जाएगा। हमारे कोई और भी यही छोटे मोटे काम है, और कोई काम पानी की जो मतलब समस्या तो वो हमारे मतलब जल जीवन मिशन योजना चालू है। ये ऐसी कोई मतलब बड़ी समस्या हमारे यहाँ कोई नहीं है। जी क्या कह रहे थे आप बताइए। हम यह बात कह रहे हैं कि हमारा राम प्रसाद भाई है जी, ये राम प्रसाद जाटव जी यही वासु दुखी है, तो हम वासु कैसे राजी जी, रहें? बताएं आप क्या कहना चाहते हैं इनकी बात का जवाब। कोई गड्ढा ना है, कोई रोड खराब ना है, हमारो सारो काम क्लियर है, और जूली ने कोई कमी ना छोड़ रखी। इतना जोरदार काम करो हमारा एरिया में। लेकिन अभी जब चुनाव चालू नहीं हुआ था, लगभग उससे 6 महीने पहले की बात करें तो आपका जो समाज था बहुत उनसे नाराज था। क्यों नाराज था, क्या विशेषता थी ऐसी? ना कोई नाराज ना हो, ये तो सिस्टम अफवाह चला रखी है ने जयराम ने, नहीं कोई नाराज ना हो, ना कोई आज है ना कर लो। तो मेरे साथ में थे सालपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बता रहे हैं कि इस बार जो वोट होगा वो विकास को देखते हुए होगा और साथ में ही प्रत्याशी को देखते हुए होगा, क्योंकि प्रत्याशी का जो स्वभाव है वो नरम स्वभाव है, वो सभी के साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। आप भी बने रहिए मेरे साथ में, जानेंगे और भी ताज़ा खबरें। न्यूज एक्सप्रेस, कौशल शर्मा।